In the vacuum jar, we see water boiling at room temperature. But we see that alcohol boils even faster in a vacuum. Why? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम इसको एक डिफरेंट प्रेशर सेटिंग में प्लेस करें तो वाटर वुड बिहेव इन अ डिफरेंट वे। फॉर दैट इस मोटर को ऑन करते हैं जिससे इस जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। अब हम देख रहे हैं कि पानी वैक्यूम में होने के बायस रूम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू हो जाता है। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिसपे हमारे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए। क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लो होता है, वाटर का वेपर प्रेशर जल्दी से उसके बराबर आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट रूम टेम्परेचर। इन द वैक्यूम jar, we see water boiling at room temperature. But we see that alcohol boils even faster in a vacuum. Why? To understand this, we need to know what vapor pressure is. दरअसल ये हम उस प्रेशर को कहते हैं जो एक लिक्विड के वेपर्स उसकी सरफेस पे एक्सर्ट करते हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बायस बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इसकी वजह से कम वेपर्स इवेपोरेट करते हैं और उसकी सरफेस पे कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अल्कोहल के अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई मोर वेपर्स इवेपोरेट एंड मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड एट द सरफेस। इसीलिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अल्कोहल विल बॉयल मच फास्टर देन वाटर। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस बॉयल और इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स, एंड दिस इज ड्यू टू देयर वेरिइंग वेपर प्रेशर्स। प्रीवियसली हमने देखा कि जब आप किसी लिक्विड में सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर गिर जाता है। उसकी वजह यह है कि सॉल्यूट पार्टिकल इंटरफेयर विद द मॉलिक्यूल्स एबिलिटी टू इवेपोरेट, एंड दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन ये तो है लिक्विड और सॉल्यूट का रिलेशन। क्या होगा अगर हम दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दें? हाउ वुड देयर प्रेशर बी अफेक्टेड? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। For this, we can use Raoult's law. Raoult's law कहता है कि when two or more solvents are added together, उनका total pressure उनके individual vapor pressures के बराबर होता है। तो हम water और alcohol की individual proportion के हिसाब से उनके vapor pressure को add करते हैं और हमें हमारा total pressure मिल जाता है। यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हमारे सब्सटेंस की नेचर नहीं बल्कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन करती है कि हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। सो इट डजंट मैटर व्हाट टू सब्सटेंस वी यूज बट व्हाट अमाउंट वी यूज देम इन, और उसी की प्रोपोर्शन के हिसाब से हम हमारा टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल यही फिनोमेना गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गैसेस के लिए अप्लाई करता है जबकि राउल्ट्स लॉ लिक्विड्स के लिए है।